Hello students, yesterday I have given you two programs in which you have to write the programming using if elif ladder. ठीक है, because in these two programs we have multiple conditions. तो मेरा first program था कि you will take marks from the user in any 5 subjects. You will calculate its average, means percentage, and then calculate the grade. So first what you will do, just take 4 subjects. Suppose English is equal to, it's your choice whether you are accepting an integer or float. So I will send you a solution in written also, and I just want to show you how it works practically, both. Okay, I'm just going to copy it because I have to write the same thing 5 times, so it's better I make just its copy. Five times I have to take the marks from the user. Okay, just make the little change in all the subjects. Suppose I have taken H for Hindi, for math, for science, and these are the variables. So please remember, आपको यही variables को लेके चलना है. Okay, so in this way I have taken marks. Now I am going to calculate its average. मीन्स एवरेज लो चाहे परसेंटेज, वो एक ही बात होती है. तो इज़ इक्वल टू, अब इसके अंदर मैं सारे जितने भी मेरे वेरिएबल्स हैं उनको बिल्कुल सेम आप लोगे. यू विल नॉट मेक एनी कॉम्प्रोमाइज़ इन दियर केस. जैसे ई कैप्स है तो ई कैप्स में ही होगा, एच कैप्स में तो एच विल बी इन कैप्स, क्योंकि जो मार्क्स यूज़र एंटर करेगा वो इन्हीं के अंदर स्टोर होंगे. दीज आर द वेरिएबल्स. ओके, फॉर मैथ यू हैव टेकन एम ए कैपिटल, देन ठीक है, देन प्लस SST and divided by 5. नाउ अब आपको क्या करना है, इस क्योंकि जब मार्क्स कैलकुलेट होंगे तो वो मार्क्स एवरेज में आ जाएंगे. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इनके ग्रेड्स को चेक करना है. तो मेरा पहला ग्रेड है कि अगर किसी भी बच्चे के मार्क्स 91 से लेके 100 तक है तो उसको A+ ग्रेड मिलेगा. तो इफ़, ठीक है, एवरेज को ही लेके चलेंगे हम, क्योंकि एवरेज में ही परसेंटेज आ जाएंगी. इफ़ एवरेज इज़ स्मॉलर देन और इक्वल टू 90, यानी कि 90 या 90 के ग्रेटर देन और इक्वल टू 91. ओके, एंड इफ़, क्योंकि इसमें हमें 2 लेके चलने पड़ेंगे. ठीक है, और अगर उसका एवरेज स्मॉलर देन और इक्वल टू, क्योंकि 100 से ऊपर वैल्यू नहीं जा सकती, क्योंकि मार्क्स जो परसेंटेज होते हैं वो 1 से लेके 100 तक होंगे. तो अगर उसके मार्क्स 91 या 91 से ज़्यादा हैं तभी मैंने इक्वल टू का लगाया, वरना वो 91 को स्किप कर देगा. और स्मॉलर देन और इक्वल टू 100, यहाँ पे हम कोलन लगाएंगे. प्रिंट, क्या प्रिंट कराना है, A+. ठीक है, इफ़ एवरेज, अगर उसके मार्क्स 86 से 90 के बीच में हैं, ठीक है, तो लेस देन और इक्वल टू 86 एंड मोर देन और इक्वल टू 90. ठीक है, 86 या 86 से छोटे हैं तो आप क्या प्रिंट करोगे, ये देखो इंडेंटेशन अपने आप आ रहा है. ठीक है,
तो जब अगर आप कोलन लगाते हो तो इंडेंटेशन अपने आप आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो उसको मिलेगा सिर्फ ए ग्रेड। ठीक है। इफ़ एवरेज, और अगर एवरेज उसको 75 से 85 के बीच में, यानी कि लेस देन और इक्वल टू 71, एंड हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, और या उसका एवरेज 85 या 85 से कम है। यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन, क्योंकि 71 हो या 75 से ऊपर हो, और एवरेज उसका हो लेस देन और इक्वल टू 85। ठीक है। तो उसको मिलेगा बी ग्रेड। और अगर उसके मार्क्स 61 से 70 के बीच में हैं, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 61 एंड एवरेज लेस देन और इक्वल टू 70, तो वो क्या प्रिंट करेगा? और 41 से 60 के बीच में है तो उसको मिलेगा डी। ठीक है। तो अगर उसके मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 41 है एंड एवरेज, यू डोंट वरी कि मैम अगर उसने पॉइंट्स में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंटीजर दे रखा है तो वो वैल्यू इंटीजर में ही एक्सेप्ट करेगा यूज़र से। ठीक है। तो क्या है इसका 41 से 60, तो लेस देन और इक्वल टू 60, क्योंकि 61 से तो वो ऑलरेडी सी ग्रुप में आ जाएगा। कोलन एंटर प्रिंट, वो होगा डी। ठीक है। उसके बाद इफ़ एवरेज more than or equal to 33 and average less than or equal to 40, तो वो क्या प्रिंट कर देगा? सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है। और अगर मोर देन और इक्वल टू 33 तो सेटिस्फैक्ट्री हो जाएगा, और नहीं तो सॉरी मैंने किसी में भी एलिफ नहीं लगाया, तो एलिफ आपको हर किसी में लगाना है। ठीक है, क्योंकि हम एलिफ पे काम कर रहे हैं, नॉट नेस्टेड इफ। ठीक है। और एल्स नहीं तो, क्योंकि हमने उसको 100 से ऊपर तो रिस्ट्रिक्ट ही कर दिया है। ठीक है। लेस देन और इक्वल टू 100 ही होंगे, तो ऑब्वियसली अगर यूज़र 100 से ऊपर या 33 से कम करता है तो वो सारी कंडीशंस एल्स में अपने आप आ जाएंगी। और एल्स में हम कभी भी कंडीशन नहीं लगाते हैं, क्योंकि उसमें वही कंडीशंस आती हैं जो इनवैलिड होती हैं। ठीक है, जो फॉल्स होती हैं। तो अगर वो यूज़र 101 भी देगा तो वो फेल हो जाएगा। ठीक है। यहाँ मिस्टेक है। ओके, एंटर मार्क्स में। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 बार क्यूट्स लगाया है, तो आपको ये भी पढ़ना आना चाहिए कि जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो उसमें कहाँ कहाँ एरर है और कहाँ एरर है। लाइन 2।
यही प्रॉब्लम मुझे लगता है आई हैव डन कॉपी पेस्ट, तो वो प्रॉब्लम सभी लाइंस में होंगी, तो आई हैव टू रिमूव इट। ठीक है, अब हम एंटर मार्क्स करेंगे। 78, 45, 89, 90, 5 सब्जेक्ट्स से मार्क्स लिया। ग्रेड हमारा आ गया बी। ठीक है, तो बी सिर्फ उसने ग्रेड इसलिए दिया क्योंकि मैंने टोटल को प्रिंट ही नहीं करवाया। अगर आप टोटल को भी प्रिंट करवाना चाहते हो तो उसके लिए अगर आप चाहते हो कि परसेंटेज भी आए और टोटल एवरेज, सपोज आप एवरेज प्रिंट करवाना चाहते हो, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो। प्रिंट को हम जब लिखेंगे, जब अगर हम मुझे एवरेज प्रिंट कराना है तो मैं प्रिंट को हमेशा इंडेंटेशन से हटा के दूंगी, क्योंकि जो एवरेज प्रिंट करेगा वो सबके लिए होगा। ठीक है, तो मैंने एवरेज, और मैंने एवरेज को क्योट्स में से लिखा है बिकॉज एवरेज इज़ अ वेरिएबल, क्योंकि आप ये भी देखना चाहते हो कि जो मेरा ग्रेड बी आ रहा है वो ठीक है कि नहीं। ठीक है, अब आप मार्क्स एंटर करो। 67, 78, 89, 90। ठीक है, तो 80.8 पे मेरा बी ग्रेड आ रहा है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 71 से 85 जिनके बीच के मार्क्स हैं उनका बी ग्रेड ही आएगा। तो देखो इसने अपने आप ऑटोमेटिकली फ्लोट वैल्यू को तो उसमें ले ही लिया, तो क्योंकि एवरेज जो निकलेगा वो फ्लोट में लेगा, तो उसमें आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं। एवरेज कैलकुलेशन के बाद ऑलरेडी ऑब्वियस है कि सारी चीज़ें इंटीजर में नहीं आएंगी, बट जो हमने वैल्यूज़ ली हैं उसके अकॉर्डिंग भी ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे दूसरा प्रोग्राम।